गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही टचिंग टॉपिक है, जिसमें हम समाज में विविधता मीन्स डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, सोशल डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजियंस, लैंग्वेज, रीजन्स, कास्ट एंड ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक की इंट्रो की बात की जाए तो इंट्रो में देखिए, भारतीय समाज ऐतिहासिक उन्नति और भौगोलिक विविधताओं, लक्षणों में सामाजिक भिन्नता, भोजन और पोशाक इत्यादि में भाषा और संवाद और विचारधारा से एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो बहुत सी विविधताएं हैं, समाज में भी विविधता पाई जाती है। अगर देखा जाए तो समाज अलग अलग भाषा में भी विविधता पाई जाती है। यहाँ तक कि भारत में धर्म को लेकर भी बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो ये विविधता एकता के सूत्र में बंध जाती है। अगर हम भारतीय समाज की संरचना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ें तो भारतीय समाज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत को जो स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त होती है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। भारत की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में आती है। इसके 250 वर्ष तक का लिखित इतिहास इसके भूतकाल का प्रमाण भी है। अगर देखा जाए तो भारत ने कई आक्रमणकारियों का जो है सामना किया और बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना जो है भारतवर्ष ने किया। अगर हम देखें तो इतिहास की सभी बातों पर यदि हम ध्यान दें तो हम इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व का समय और किस तरीके का वो टाइम पीरियड था, ठीक है ना, उसके बारे में हम जो है बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी बिफोर इंडिपेंडेंस। देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व का समय सदियां पुरातन जो है समाज के चिन्हित अक्षरों पर आज भी अंकित है। हमारा जो समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित रहा है, जिसमें प्राचीन टाइम में ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, उसके बाद क्षत्रिय, योद्धा या समाज के रक्षक के रूप में। अगर वैश्य को देखा जाए तो व्यापारी जो समाज को दिनचर्या की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ शूद्र, सेवक जो समाज की विभिन्न प्रकार की जो है सेवाएं जो प्रदान करते हैं। मनु ने अपने एक वाक्य में कहा है, मनु ने कहा है कि समाज इन 4 क्रियाकलापों में विभाजित रहा है और कहीं न कहीं ये धीरे धीरे उन्नति और प्रगति प्राप्त करते हुए समाज को प्रगतिशील पथ पर लेके गए। साथ साथ समाज को नए आयामों से जोड़ने का भी कार्य किया। भारतीय समाज की जड़ें अगर देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारतीय समाज की जड़ें
हमेशा से ही जुड़ी हुई हैं। सामाजिक जीवन साधारणतः एक दूसरे पर निर्भर रहा है, साथ साथ पर्यावरण पर भी ये आधारित रहा है। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता से पूर्व 200 शताब्दियों तक विदेशी शासन ने भारतीय समाज को स्वतंत्रता के नए आयामों से जो है परिचित कराया, क्योंकि अगर देखा जाए तो धीरे धीरे भारत ने अपने आप को उन गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए अपने आप को उन बंधनों से मुक्त किया, और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो 1857 यानी कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से होती है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को जो है स्वतंत्रता प्राप्त होती है और नए युग का क्या होता है, सूत्रपात होता है। उसके बाद भारतीय समाज की अगर संरचना को देखें, जाति के आधार पर देखा जाए तो भारतीय समाज जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ है। यदि धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और अन्य धर्मों में ये विभाजित है। वर्ग के आधार पर यदि इसका प्रस्तुतिकरण किया जाए तो वर्ग के आधार पर जो है आर्थिक स्तर के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे, जिसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है श्रेणी में आता है। उच्च वर्ग में उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग में मध्यम मध्यम वर्ग और निम्न निम्न मध्यम वर्ग जो है इस श्रेणी में आता है। इसके बाद यदि व्यवसाय के आधार पर हम देखें तो व्यवसाय के आधार पर ये व्यापारी वर्ग, सेवा वर्ग और श्रमिक वर्ग जो है से जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं हम भाषा के आधार पर। देखिए, भाषा में भी भारत में विविधताएं पाई जाती हैं कि हर 5 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ पर भाषा बदल जाती है, और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वर्ग की भाषाओं में हम डाइवर्जन करें, बांटें, तो सबसे पहले द्रविड़ समूह, ठीक है ना, उसके बाद यूरोपियन समूह, उसके बाद इंडो आर्यन समूह जो है भाषा के आधार पर बटा हुआ है। रेखांकित चित्रण के आधार पर, भाषा के आधार पर हम बांटें तो द्रविड़ समूह में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं आती हैं। अगर यूरोपियन समूह की हम बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं इसके अंदर शामिल होगी, ठीक है। उसके बाद इंडो आर्यन समूह की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, बंगाली, उड़िया, बिहारी, राजस्थानी, असमिया, सिंधी और कश्मीरी भाषाएं इसके अंदर शामिल होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमें भाषा के आधार पर जो है वो दिखाती हैं कि भाषा के आधार पर हम किस तरीके से भारतीय समाज को जो है इस तरीके से डाइवर्जन या फिर इस तरीके से हम उसको बांटे हुए और एकीकृत किए हुए हैं कि कहीं न कहीं जिसका इम्पैक्ट जो है आज भी हम देखते हैं। लेकिन अगर ये सब बातें हों, हालांकि हम अगर देखें तो भारतवर्ष में बहुत सी चीज़ें जैसे क्षेत्रवाद की भावना, सांप्रदायवाद की भावना, तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन यदि डाइवर्जन विविधता भी हम देखते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्र की बात आती है तो हम जो है एक राष्ट्र
एक सूत्र जो है में अपने आप को पाते हैं, तो कहीं न कहीं भारतवर्ष में ये विविधताएं होते हुए भी हम अपनी अपने जो है देशभक्ति से जुड़े हुए हैं, और यही चीज़ें हमें कहीं न कहीं जो है एक अलग भारतवर्ष की श्रेणी में रखती हैं। नेक्स्ट हम अगर बात करें इस टॉपिक में, तो आधुनिक भारतीय समाज के संबंधों की चर्चा करें, कंसर्न ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो आधुनिक कुछ विषय हैं जिस पर हमें बात करनी है। पहला पॉइंट हमारा है सामाजिक विषय, सोशल इश्यूज। वर्तमान में हम कई तरीके की जो है समाज में चीज़ें देखते हैं, जिसमें जैसे बहुत से विषय हैं, जैसे जाति भेदभाव, सामाजिक अन्याय, स्त्रियों पर अत्याचार, बाल श्रम, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना हम करते हैं। तो हम जो है इन मुद्दों को भी आधुनिक भारतीय समाज से संबंधित मानते हैं। उसके बाद आर्थिक विषय, इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमी इशू में मुद्रा विनिमय में गिरावट के कारण अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ा, जिसमें जो है कुछ न कुछ समाज में बदलते मूल्य या फिर मूल्यों के साथ साथ स्वयं को भी जो है बदलना हमें पड़ा। तो कहीं न कहीं भारत में 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, और नई आर्थिक पुनर्संरचना के बाद समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यह भी एक प्रकार का जो है मुद्दा आज भी हमारे सामने। राजनीतिक विषय की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल इशू, भारतीय संसद यद्यपि संगठनात्मक रूप में आदर्श है, परंतु इससे साधारण व्यक्ति में अत्यधिक परिवर्तन आए हैं। राजनीतिक लोग साधारणतः व्यक्तियों के लाभ को नहीं सोचते, मतदाताओं को जो है वो खरीद कर समाज में भ्रष्टाचार जो है वो फैलाते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण की, मीन्स हेल्थ, हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशन की, तो भारतीय समाज में जो है अच्छे इतने ज़्यादा स्वास्थ्य संबंध जो है वो नहीं है। साथ साथ स्वच्छता और कहीं न कहीं अपर्याप्त पोषण के कारण भी बहुत सी चीज़ें हम अपने सामने देखते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कंजक्टेड माहौल में रहते हैं। साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, जो कि यह भी हमारे सामने एक इशू है, मुद्दा है। उसके बाद जो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए शिक्षा ने रोजगार में दक्षता के अभाव में हालांकि अगर देखा जाए तो परिवर्तन तो किया है, लेकिन कहीं न कहीं रोजगार में आज भी हमारे देश के युवा जो है वो पिछड़े हुए हैं, और आज भी हमारे देश में बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके कारण सामाजिक समस्याएं जैसे अपराध होता है, शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, साथ साथ नशीली दवाइयों का सेवन, और यहाँ तक कि सुसाइडल पॉइंट भी इसके माध्यम से होते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या जो है वो हमारे देश में काफ़ी जो है मात्रा में जो है वो देखी जाती है, जो कि आधुनिक भारतीय समाज से ये संबंधित एक इशू है, मुद्दा है। साथ साथ गरीबी भी अनेक कारणों को जन्म देता है। अज्ञानता और निरक्षरता के कारण बहुत सी चीज़ें हम जो है वो अपने सामने फेस करते हैं। तो गरीबी भी कहीं न कहीं एक बहुत ही भयंकर तरीके से एक अभिशाप के रूप में भारतीय समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखिए 2020 की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो ग्रो पर है, बढ़ रही है आगे। तो कहीं न कहीं पॉपुलेशन का भी एक जो है मुद्दा है, इशू है। ये भी भारतीय जो है समाज में यदि हम देखें तो इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रदूषण की समस्या भी जो है वो कहीं न कहीं एक मुद्दा है भारतीय समाज में, जो कि अपने आप में
एक वर्तमान इशू के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ठीक है ना। तो आज जो है हम इस टॉपिक को यहीं जो है छोड़ते हैं, विश्राम देते हैं। कल हम इससे आगे और भी जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।